हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम चर्चा कर रहे थे, श्री रूप गोस्वामी के ऊपर। क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या उनकी लीलाएं थी, क्या उनकी महिमा थी। अब आज रूप गोस्वामी कृत बड़े सुंदर ग्रंथ उपदेशामृत की हम शुरुआत करते हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन और प्रीफेस की चर्चा करेंगे कि क्या ओवरव्यू है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या कहाँ पे ये किताब स्टैंड करती है इतने सारे शास्त्रों के बीच में, क्या इसका कनेक्शन है बाकी सब शास्त्रों के साथ। तो देखिए, हम सब श्रील प्रभुपाद के अंतर्गत हैं। प्रभुपाद जी के कारण ही हम सब यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम प्रभुपाद अनुगत भी कहलाए जाते हैं। प्रभुपाद जी के अनुगत होकर हम भक्ति करते हैं, मगर साथ में हम रूपानुगत भी कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ही खुद बोला है। ये जो ग्रंथ है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके प्रीफेस की पहली लाइन में लिखा है, ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये श्री रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में कार्यरत है। सो दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज रनिंग अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। इसलिए हम क्या कहलाए जाते हैं? रूपानुगत भी कहलाए जाते हैं। तो कौन है रूप गोस्वामी? हमने जाना है कि भगवान की प्रमुख अष्ट सखियां होती हैं और साथ में उन सखियों का शिष्ट करने के लिए अष्ट मंजरियां होती है, और उन सब मंजरियों में जो सुप्रीम है वो है रूप मंजरी। और वही रूप मंजरी गौर लीला में आती हैं। किसके रूप में? रूप गोस्वामी के रूप में। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं, ये 6 मंजरियां हैं, साथ में लोकनाथ गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो ये मिला के हो जाती हैं अष्ट मंजरियां। तो श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी, ये जो बुक है उपदेशामृत, ये तो केवल भक्तों के लिए है। प्रभुपाद जी बोला, नहीं, ये पूरे विश्व में पढ़ने लायक किताब है, तो पूरे विश्व में इसको बांटो। क्योंकि प्रभुपाद जी जान पा रहे थे कि आगे चलकर ये सब तो भक्त बनने वाले हैं, जितने भी जीवात्मा हैं। सो द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑल पोटेंशियल डिवोटीज। तो इन सबको बांटो ये किताब, और सब पढ़ें इसको, ताकि वो शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़े। तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसका एक प्रोग्रेशन है, उसको जानना बड़ा जरूरी है। कि शुरुआत में कर्म कांड का लोग सहारा लिया करते थे। तो श्रीमद् भागवतम तो हमेशा से है, मगर श्रीमद् भागवतम की महिमा लोग जानते नहीं थे, तो लोग कर्म कांड का सहारा लेते थे। तो उस कर्म कांड को रिफ्यूट करने के लिए भगवान बुद्ध आए। उन्होंने क्या बोला? सब शून्य है, तो कोई शास्त्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब उन्होंने शून्य कर दिया। बुद्धम शरणम गच्छामि। अब उस शून्यवाद का खंडन करने के लिए फिर आते हैं शंकराचार्य। तो इम्पर्सनलिस्ट फिलॉसफी लेके आते हैं, मायावाद का सिद्धांत लेके आते हैं, और उस मायावाद सिद्धांत का खंडन करने के लिए फिर आगे चलकर अलग अलग आचार्य आते हैं, जैसे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य क्या करते हैं? वो विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं। फिर मध्वाचार्य आते हैं, जो द्वैतवाद को स्थापित करते हैं। और फिर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो अचिंत भेदाभेद तत्व बताते हैं कि हम सब जीवात्मा भगवान के अंश हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के बराबर भी हैं ना, सच्चित आनंद है हम भी, भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद है। तो क्वालिटी में तो हम सेम हैं भगवान जैसे, मगर क्वांटिटी में भेद है। भगवान तो विशाल है, वो अनंत है, और हम उनके एक छोटे से एक जीवात्मा है, उनके छोटे से एक अंश हैं। तो इस प्रकार अचिंत भेदाभेद तत्व को प्रदर्शित किया चैतन्य महाप्रभु ने, और साथ में बताया कि जो परम भगवान है वो है भगवान श्री कृष्ण, इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो वो परम सत्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवद्गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पुनः से जागृत किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। 5000 साल पहले खुद आए थे, खुद भगवद्गीता बोली थी, मगर लोग समझ नहीं पाए। तो उसी भगवद्गीता को समझाने के लिए तो पुनः भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और इस भगवद्गीता के जो प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसको दोबारा से उद्धृत करते हैं। तो ये महाप्रभु का मिशन है, पूरे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना।
तो महाप्रभु सब कुछ खुद कर सकते थे, है ना, उनमें इतनी शक्ति है। जो सबको शक्ति देते हैं तो उनमें भी इतनी शक्ति है, मगर चैतन्य महाप्रभु ने सारा प्रचार खुद नहीं किया, तो अपने भक्तों को भी वो श्रेय देना चाहते थे। तो आगे चलकर फिर षट गोस्वामियों को चैतन्य महाप्रभु ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि आप क्या किए, प्रचार प्रसार कीजिए। तो उनको वृंदावन भेजा, वहाँ पे जाके उनको आदेश दिए कि आप पुस्तकों की रचना कीजिए, ना धार्मिक ग्रंथों की रचना कीजिए, आप मंदिरों का उद्धार कीजिए, मंदिरों का निर्माण कीजिए, लीला स्थलियों का उद्धार कीजिए, अपने आचरण से सिखाइए। तो उन्होंने उन सब गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। फिर वही परंपरा आगे चल रही है, तो आगे चलकर शिला प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे ग्रंथ हमें दिए हैं। इनफैक्ट जब भी कोई ग्रंथ पब्लिश होता था प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी को ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा साम्राज्य जीत लिया प्रभुपाद जी ने, द एंटायर किंगडम इज वॉन। कोई किसी चीज का किंगडम, विचारों का जो साम्राज्य है वो जीत लिया, क्योंकि किताबों से किसी के हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रभुपाद जी बड़े खुश होते थे जब एक भी किताब उनकी डिस्ट्रीब्यूट होती थी, तो जो भक्त डिस्ट्रीब्यूट करके आता था प्रभुपाद जी उसको गले लगा लेते थे कि हाँ ये मेरा सच्चा मेरा शिष्य है, क्योंकि मेरे हृदय को जानता है। ये मेरा हृदय क्या है, पुस्तक वितरण। तो ये परंपरा चली आ रही है पुस्तकों के लेखन की और पुस्तकों के वितरण की। देखिए ग्रंथ तो उस समय भी हुआ करते थे, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। एक बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत, नाम सुना आपने? जैसे श्रीमद् भागवतम है जो श्रील व्यासदेव जी ने रचना करी है, तो ऐसे ही है चैतन्य भागवत जो व्यासदेव जी की अवतार वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने उसका लेखन किया है। फिर एक और ग्रंथ है चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर ने लिखा था। चैतन्य चंद्रोदय नाटक जो कवि कर्णापुर ने उसका लेखन किया था। और फिर एक और ग्रंथ है जो चैतन्य चरित जो मुरारी गुप्त जी ने लिखा था। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मगर इन सारे ग्रंथों में केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है, कहीं पे भी किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं है, फिलॉसफी का वर्णन नहीं है। जैसे भगवदगीता में पढ़ते हैं तो भगवदगीता में बहुत सारे लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, मगर इन सब ग्रंथों में जो भी हमने वर्णन किए इन सब में केवल चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, सिद्धांत फिलॉसफी का वर्णन नहीं है। तो वो फिलॉसफी हमें दी, जो भगवान श्री कृष्ण के जो आदेश हैं वो हमें दिए हमारे षट गोस्वामियों ने, जिसमें से एक है श्रील रूप गोस्वामी, जिनके ग्रंथ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु ने कविराज गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और वहां पे जाके 6 गोस्वामियों के अंतर्गत रहकर आप शिक्षा लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। और फिर उस ट्रेनिंग लेने के बाद कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर ग्रंथ दिया हमें, श्री चैतन्य चरितामृत की। अब ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, दिस इज अ वेरी अल्टीमेट ब्लेंड of our traditional heritage of pastimes plus our traditional heritage of instructions and philosophy। तो इसमें ब्लेंड मिलेगा आपको। तो महाप्रभु की लीलाएं भी मिलेंगी, फिर कविराज गोस्वामी ब्रेक लगा देंगे, लीलाएं बताते बताते अब वो फिलॉसफी बताते रहेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत तो उनको समझ आती होगी कि लीला तो चल रही है, मगर लीला के साथ ना बहुत हैवी फिलॉसफी भी है, उसमें सिद्धांत भी है। तो दोनों को जानना बहुत जरूरी है, तत्व को भी और लीला को भी। जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन में एक हमारी मेन डाइट होती है, दाल चावल सब्जी रोटी, और उसके साथ कुछ एक्सेसरीज होती हैं, पापड़ होगा, अचार होगा, चटनी होगा, वो भी जरूरी है। मगर अगर मेन डाइट ना मिले तो फिर आपको बाकी चीज़ों का आनंद नहीं आएगा, और केवल बाकी चीज़ें दे दी तो फिर बड़ा खाली खाली लगेगा आपको। तो ऐसे ही हमारे जो भी हम शिक्षा प्राप्त करें तो उसमें लीला भी होने चाहिए और साथ में तत्व भी होना चाहिए। दोनों का जब समागम होगा तो हम भक्ति में बड़े लंबे समय तक टिके रहेंगे। अगर कोई सोचता है कि मैं केवल लीला सुन लूँ, तत्व को ना जानूँ, सिद्धांत को ना जानूँ, तो लंबा टिक नहीं पाएगा। उसकी जो भक्ति है इमोशनल प्लेटफॉर्म पर रहेगी। और अगर कोई सोचेगा कि मैं केवल सिद्धांत जान लूँ और कोई
लीला में मुझे मजा नहीं आता है ना, ये तो सब मिथिकल लगती हैं, तो उसका जीवन बड़ा शुष्क हो जाएगा, बड़ा ड्राई हो जाएगा। तो दोनों की आवश्यकता है, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इन दोनों चीज़ों का आस्वादन होता है। तो हम लीलाएं भी सुनते हैं और हम जो सिद्धांत है उनको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग कोट करते हैं अपने इस उपदेशामृत ग्रंथ के प्रीफेस में। रूप रघुनाथा पदे होई बे अकोटी, कभी हम बूझा बोसे जुगल परीति। तो मैं रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के अंतर्गत होता हूं। तो प्रभुपाद जी देखिए, उनका भाव देखिए। ग्रंथ अभी शुरू हुआ है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, और शुरुआत में पूरा क्रेडिट दे रहे हैं रूप गोस्वामी को। उनकी विनम्रता और उनका आचार्य के प्रति जो बड़ा ही डीप समर्पण है वो यहाँ पे समझ आ रहा है। क्या उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पूरे गुरु परंपरा के साथ। साथ में हमें भी बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम कौन से संप्रदाय से जुड़े हैं। देखिए, ब्रह्मा जी का संप्रदाय से हम जुड़े हैं, तो ब्रह्मा जी का संप्रदाय भी बहुत बड़ा है, और उस ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आगे चल के एक आचार्य आते हैं मध्वाचार्य, तो ये बन जाता है ब्रह्म मध्वाचार्य संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय। मगर हम कौन से संप्रदाय में हैं? हमें गौड़िया मध्वा संप्रदाय में, गौड़िया वैष्णव मध्वा संप्रदाय। दोनों हैं तो सेम ही, उसी ब्रह्मा जी से आ रहे हैं, मगर हमारा जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है दैट इज वेरी एनरिच्ड। इसमें बहुत पोषण है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बाकी आपको ब्रह्म मध्वा संप्रदाय में हो सकता है ना भी मिले। तो ये जो एनरिचमेंट है वो हमें दिया है श्रील रूप गोस्वामी ने। तो हमारे इस्कॉन में बड़े सारे कोर्सेज होते हैं, और एक बहुत ही प्रमुख कोर्स है जिसका नाम है भक्ति शास्त्री कोर्स। कितने लोगों ने नाम सुना है? ओह, सबने सुना है। कितने लोगों ने किया है? तो भक्ति शास्त्री कोर्स में 4 बुक्स पढ़नी होती हैं। कौन कौन सी हैं? भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भैया पढ़ने जा रहे हैं, और ईशोपनिषद। तो ये चारों किताबें हमें 2 चीजों की ओर लेके जाती हैं, एक है साध्य और एक है साधन। साध्य मतलब गोल ना, जो भी आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है, तो साध्य, और साधन साधना जो उसका प्रोसेस है। तो हमारा साध्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण, और उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो है भक्ति। तो चारों ग्रंथ इन 2 चीजों पे जोर डालते हैं। भगवद गीता और ईशोपनिषद, ये 2 ग्रंथ साध्य और साधन को एस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं इन 2 प्रिंसिपल्स को। और भक्ति रसामृत सिंधु और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ये साध्य और साधन को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, विस्तार रूप में। तो जैसे भगवद गीता में भी भगवान ने भक्ति के बारे में बताया है, भक्ति मतलब साधना के बारे में बताया है, और कितने सारे श्लोक हैं भगवद गीता में। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सामे युक्त तमो मता सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परुपासते। तो हर जगह भक्ति के बारे में भगवान ने बताया है। इनफैक्ट चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक ना, पूरा जो ये मिडल सेक्शन है ये भक्ति के बारे में बता रहा है। और उसका जो बीच का चैप्टर है, चैप्टर 9 ना, गुह्यतम ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इट एक्सप्लिसिटली explains about, it explicitly tells about भक्ति। मगर भगवद गीता में भगवान ने केवल छुआ है भक्ति को, फिर उसका जो विस्तार रूप है हमें आगे चल के मिलेगा भक्ति रसामृत सिंधु में और उपदेशामृत में। ऐसे ही साधना के बारे में, साध्य के बारे में बताया ईशोपनिषद में कि हाँ भगवान तो होते हैं, मगर ये जो भगवान शब्द है बड़े जनरलाइज टर्म है। सब धर्मों में भगवान होते हैं, मगर उन भगवान का नाम क्या है, उन भगवान के कार्य क्या है, ये वर्णन आता है ईशोपनिषद में। तो जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड
From the generalized understanding of God, ईशोपनिषद takes us to the personalized understanding of Krishna, कि असली में वो भगवान है कौन, उनके गुण क्या हैं, उनकी क्वालिटीज क्या हैं। तो ये ईशोपनिषद में वर्णन आता है। तो साध्य और साधन के बारे में चर्चा तो हुई है भगवद्गीता ईशोपनिषद में, मगर उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें मिलता है भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत में। तभी भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, जो पुनः श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है, इसमें भक्ति की जो 9 स्टेजेस हैं उसके बारे में बताया गया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति की साइंस को बताता है, उसके विज्ञान को बताता है कि मैकेनिज्म क्या है भक्ति का। तो कौन कौन सी भक्ति की 9 स्टेजेस? सबसे पहले श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति और प्रेम। ये भक्ति की 9 स्टेजेस हैं, हम सब इनसे होके गुजरते हैं। तो सबसे पहले है श्रद्धा। भक्ति में आए क्यों हम? क्योंकि श्रद्धा है, पुराने जन्मों की श्रद्धा है ना, ये लौकिक श्रद्धा है, ये भक्तों के द्वारा दी हुई श्रद्धा है। तो उस श्रद्धा को लेकर हम फिर क्या करते हैं? हम साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, वो एसोसिएट विद डिवोटीज। और जब भक्तों का संग करेंगे फिर भक्त हमें क्या बोलेंगे? बोले जब कितना करते हो, है ना, तो हम भजन क्रिया को फॉलो करेंगे। अच्छा, अभी भी चाय पीते हैं क्या आप? है ना, तो फिर आपको रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा। तो ये क्या है? भजन क्रिया। और फिर भजन क्रिया करेंगे, हम हरि नाम का जप करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति होगी। हमारे जितने भी हृदय में अनर्थ बैठे हैं वो दूर भागने लगेंगे। बचाओ बचाओ, है ना, चिल्लाएंगे, रोएंगे, अरे जगह नहीं हमारे पास, कहाँ जाएं? पहले तो इसके मन में बैठे थे, इसके हृदय में बैठे थे, मगर इसने तो बाय बाय कर दिया हमें, है ना, क्योंकि जोर जोर से हरे कृष्णा बोल रहा है। तो जहाँ हरे कृष्णा है वहाँ पे अनर्थ रह नहीं सकते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर धीरे धीरे भक्ति में निष्ठा आएगी कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं भक्ति में लगा रहूंगा। डिटर्मिनेशन आएगी भक्ति में। फिर रुचि आने लग जाएगी, टेस्ट आने लग जाएगा। हाँ, मजा आ रहा है भक्ति में ना। मजा तो अभी भी आता हमें ना, मगर वो मजा बड़ा किरकिरा हो जाता है जब कोई हमारी बात नहीं मानता है। वैसे ही हमें स्थितियां या परिस्थितियां नहीं मिलती जैसे हम चाहते हैं, तो हमें लगता है अब भक्ति में मजा नहीं आ रहा है ना। तो हमारा जो मजा है बड़ा ही कंडीशन है, परिस्थितियों पे निर्भर है। मगर जब इस छठे स्टेज की बात हो रही है ना, रुचि की बात हो रही है, कि वहां परिस्थितियों पे निर्भर नहीं है हमारा मजा। भक्ति में जो भी आनंद मिल रहा है, चाहे परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, चाहे मेरे मत माने जाए या मेरे मतों से असहमत हो जाए लोग, मुझे बहुत आनंद आ रहा है हरि नाम के जप में, भक्तों के संग में। तो यह है रुचि की स्टेज। फिर निष्ठा, रुचि, भाव, निष्ठा, रुचि, फिर आसक्ति, फिर अटैचमेंट होगा, रहा नहीं जाएगा भक्तों के बिना, भक्ति के बिना, भगवान के दर्शन के बिना, हरि नाम के बिना। तो आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी, डीप अटैचमेंट। माला नहीं होगी तो बहुत सूना सूना लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, कहीं भी मन नहीं लगेगा। बहुत दिन हो गए भक्तों का दर्शन नहीं हुआ तो दौड़ के भाग के आएंगे ना, मन नहीं लग रहा है। तो ये आसक्ति की स्टेज। फिर उसके बाद भाव ना, स्थित भाव है भगवान के प्रति ना, उनकी सेवा का भाव है। और फिर फाइनली प्रेम, शुद्ध प्रेम। हाँ ना, कृष्णा इज माई ओनली पैरामोर, ये मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, मुझे अपना जीवन इनको देना है। इसके अलावा मेरा कोई और श्रेय नहीं है, कोई और गति नहीं है, कोई और इच्छा नहीं है। तो ये जीवन का लक्ष्य है मेरा। तो ये प्रेम की स्टेज है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये पूरी स्टेजेस के बारे में बताया गया है। तो साइंस बताई गई भक्ति की, मगर उस साइंस को अपनाना कैसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली, इसका वर्णन आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। So how to practically go through all these 9 stages of devotional service, that gets clearly detailed and explained in Nectar of Instruction. तो एसेंस क्या है इस ग्रंथ का, उपदेशामृत का, कि भक्ति को प्रैक्टिस कैसे करना अपने जीवन में। तो अनुयायी की जो शुरुआत है ना, ये होती है सेंस कंट्रोल से, अपने इंद्रियों के संयम से। और फिर फाइनली ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहां तक ले जाता है? वो जो दिव्य प्रेम है
श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति, है ना, राधा कुंड तक हमें ले जाता है। तो श्रद्धा से प्रेम की ओर ये ग्रंथ हमें ले जाने में सक्षम है। तो 6 प्रमुख थीम्स हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की। सबसे पहला है माइंड एंड सेंस कंट्रोल, अपने मन को कंट्रोल करना और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। सेकंड, एटीट्यूड, ये जो साधक है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए भगवान के प्रति, सहयोगी भक्तों के प्रति, वरिष्ठ भक्तों के प्रति, अपने से नीचे भक्तों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, अपने मन के प्रति। तो एटीट्यूड। थर्ड, ISKCON का पर्पस क्या है, वो भी प्रभुपाद जी इस किताब में बड़े ही क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। फोर्थ, गुरु और शिष्य में कैसा संबंध होना चाहिए, इसका भी वर्णन आता है। फिफ्थ थीम है डिवोटीज, कि अलग अलग प्रकार के डिवोटीज, उनके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये फिफ्थ थीम है। और फाइनली भक्ति के अलग अलग स्टेजेस और उस स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 6 प्रमुख थीम्स हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की। अब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में केवल 11 वर्स हैं, केवल 11 श्लोक। अगर उन 11 श्लोक में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कोई एक श्लोक भी अपने जीवन में कोई उतार ले तो उसका बेड़ा पार है। तो हर श्लोक भी बहुत एक स्पेसिफिक थीम को बताता है। जैसे पहला जो श्लोक है, वाचो वेगम मनसा करोद वेगम, तो कैसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, उसके बारे में वर्णन आता है। सेकंड श्लोक में भक्ति के लिए जो 6 चीजें प्रतिकूल हैं उनके बारे में वर्णन है। इन 6 चीजों से भक्तों को दूर रहना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोलम च षड्भीर भक्ति विनश्यति। फिर थर्ड वर्स में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों को क्या 6 चीजें अपनानी चाहिए जो भक्ति के प्रति अनुकूल है। उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो ये प्रसिद्ध करने वाली, भक्ति में आपको खुश रखने वाली चीजें हैं, जब आपकी भक्ति को प्रसन्न करेंगी, आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। सो 6 थिंग्स फेवरेबल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर आगे अगले श्लोक में वर्ष नंबर 4 में रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों के साथ प्रीति बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्भीर प्रीति लक्षण। तो ये प्रीति के लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं। वर्ष नंबर 5 में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अलग अलग भक्तों के साथ क्या उचित व्यवहार होना चाहिए। और फिर वर्ष नंबर 6 में भक्तों के साथ किस प्रकार हमें भौतिक दृष्टिकोण से बचना है, हाउ टू अवॉइड हैविंग मटेरियल विजन अमंग डिवोटीज। वर्ष नंबर 7 में हरि नाम की महिमा बताते हैं रूप गोस्वामी। फिर वर्ष नंबर 8 में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन आता है। और फिर 9th to 11th वर्ष में श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा का वर्णन करते हैं। अब एक जो प्रमुख लक्ष्य है, पर्पस है इस ग्रंथ का, वो है कि हमारी जो भी एक्टिविटीज है उसको गाइड करना, किसकी ओर, हमें शुद्ध भक्त बनाने की ओर। सो अल्टीमेट गोल इज दैट वी ऑल शुड बिकम प्योर डिवोटीज, प्योर वैष्णवास। और उसके लिए जो जो भी आवश्यकता है वो ये ग्रंथ हमें प्रदान करता है कि किस चीज पे हमें एम्फेसिस करना है, कैसे बैलेंस बनाना है, प्रयास से कैसे बचना है, काम प्रयास और योग प्रयास, ज्ञान प्रयास, मतलब एंडेवर से, एक्स्ट्रा एंडेवर से हमें कैसे बचना है, और किस प्रकार हमें हमारा वैष्णवों के साथ संग होना चाहिए, किन संग से हमें बचना है, और भक्तों और अभक्तों को हमें कैसे देखना है, क्या दृष्टि हमारी होनी चाहिए। तो कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को एक्सेस करना है, अपने जीवन में अपनाना है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल गाइडलाइंस रूप गोस्वामी हमें इस ग्रंथ में बताते हैं। तो बहुत ही डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हमारे लिए एक्सेसिबल है इस किताब में, ताकि इन
छोटे छोटे नियमों का पालन करते हुए हम एक बहुत भगवान के ऊंचे भक्त बन पाए, शुद्ध भक्त बन पाए। तो इन सारे पर्पसेस को अचीव करने के लिए ये ग्रंथ हमें 2 कार्य बताता है प्रमुखता। पहला, हाउ टू डिसएंगेज आवरसेल्फ फ्रॉम आवर माइंड एंड सेंसेस, कि कैसे हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों की सेवा करने हम छोड़ें, और दूसरा, कैसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा को स्वीकार करें। तो ये 2 प्रमुख थीम्स हैं पूरे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। पहला क्या, कि कैसे हम अपने मन और इंद्रियों की सेवा करना छोड़ें, और दूसरा, कैसे हम भगवान की सेवा को स्वीकार करें। एक्चुअली में देखिए, जो सेवक है उसका कार्य क्या है कि अपने मालिक की सेवा करे। नौकर का काम यही है कि मालिक की सेवा करे। ऐसे ही भगवान ने हमें कुछ नौकर दिए, यहाँ असिस्टेंट दिए, जिसमें से एक है मन, एक है बुद्धि और एक है इंद्रियां। तो इन सब का काम है कि मैं जो जीवात्मा हूं मेरी सेवा करे। मगर यहां कुछ अलग ही चल रहा है, गेम अलग ही चल रही है कि ये हमारे सिर पे चढ़ के बैठे हैं। मेरा मन मेरे सिर के ऊपर चढ़ के बैठा है, मेरी इंद्रियां मेरे ऊपर चढ़ के बैठी हैं, और जैसा इंद्रियां बोलती हैं, जैसा मन बोलता है, वैसा हम करने लग जाते हैं। है कि नहीं? यही होता है। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। माई माइंड इज नॉट इन माई कंट्रोल। दैट मीन्स कि मन आपका राजा बन गया, आप उसके नौकर बन गए। मोबाइल फोन आप लाते हैं तो मोबाइल फोन आपका असिस्टेंट है, मगर कई बार हम मोबाइल फोन को दास बन जाते हैं कि बस 5 मिनट में इसको नहीं देगा तो कुछ कुछ होने लग जाता है अंदर। दैट मीन्स कि अब उसके दास बन चुके हम, उसके बिना रह नहीं पा रहे, वो कमजोरी बन गया हमारी। कई बार लोग वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं, देखा होगा आपने, अलेक्सा ना, सुना आपने? तो आप कुछ बोलते हैं उसको, फिर वो इंटरप्रेट करती है। या कई बार वॉइस टू टेक्स्ट भी सपोर्ट होता है, एप्स होती हैं ऐसी। तो आप बोलिए कुछ शब्द, ध्वनि दीजिए उसको, वो उसको शब्दों में लिख देगा। मगर होता क्या है कि आप बोलते कुछ है, लिखता कुछ और है। तो जितना समय आपको लगा बोलने में, फिर उसको आप चेंज करेंगे, उतने समय तो आप सीधा खुद से हाथ से लिख देते। तो आप क्या बन गए? उसके दास बन गए। सो दैट असिस्टेंट वाज सपोज्ड टू हेल्प यू एंड इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। मगर हो क्या गया कि आप उसी के चंगुल में फंस के रह गए। कई बार घर में मेड वगैरह रखते हैं ना, मगर वही सिर पे चढ़ के बैठ जाती हैं ना। अब ना छोड़ पा रहे हैं उनको, ना रख पा रहे हैं, ना काम करा पा रहे हैं। क्या करें हम ना, क्योंकि वो रानी है वहाँ की, है ना। तो आपको उसके अनुसार चलना पड़ता है। बोले इतने बजे आऊँगी मैं, काम कराना तो करा लो। आपको पता तो कोई और कोई मिले नहीं, भैया तू जैसा बोलेगी वैसे कर ले, आ जा बस। तो जब असिस्टेंट ना वो बॉस की स्थिति ले लेता है तो बड़ी दर्दनाक, बड़ी दुर्दयी स्थिति है वो। ऐसी अभी हमारा मन ना हमारा बॉस बन के बैठा हुआ है, हमारी इंद्रियां हमारे बॉस बन के बैठी हुई है। भगवद गीता एक बहुत सुंदर एनालॉजी देती है ये पूरे शरीर की। जैसे एक रथ है, तो रथ कैसे चलता है? घोड़ों से चलता है। तो जो उसका ड्राइवर है और पीछे एक जो विजिटर है वो बैठा है। तो ड्राइवर क्या करता है? जो रथ चालक है, लगाम से घोड़ों को कंट्रोल करता है। तो ये जो घोड़े हैं, दीज आर जस्ट लाइक आवर सेंसेस। 5 घोड़े हैं तो हमारी 5 प्रमुख इंद्रियां हैं, और जो लगाम है वो हमारा मन है। तो मन क्या करता है? इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और मन से भी ऊपर एक चीज है, वो है बुद्धि। बुद्धि कौन है? वो जो ड्राइवर है। और पीछे कौन बैठा है? हम बैठे हैं, सोल, आत्मा। अब जब ये घोड़े अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से किसी अलग अलग डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे तो क्या होगा? सबसे ज्यादा दिक्कत होगी उस व्यक्ति को जो बैठा है। वो जो ड्राइवर है वो कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, मगर उससे हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है, जो ड्राइवर है, वो कमजोर है। उसके कारण मन कमजोर पड़ रहा है, लगाम कमजोर है, तो घोड़े अपनी मन मर्जी चला रहे हैं। ऐसी हमारी इंद्रियां जहां में ले जाना चाहती हैं, हम उसकी तरफ चले जाते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारा मन हमारी बुद्धि से ऊपर बैठा है। तो बुद्धि कमजोर होने के कारण मन अब जो करना चाहे वो करता है, और
मन क्या करता है, जहां इंद्रियां उसको ले जाती हैं वहां चला जाता है। तो यहां पर रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि इस मन को हमें अपने वश में लाना है। ये मन हाथी के समान है। माइंड इज लाइक एन एलिफेंट। वैसे जो हाथी होता है बहुत शुभ माना जाता है, बड़े अच्छे अच्छे कार्य भी करता है हाथी। नहीं, आपने देखा होगा भगवान को हाथी के ऊपर बिठाया जाता है ना, शोभा यात्रा में, रथ यात्रा में उनको लेके जाया जाता है, सैर सपाटे के काम आता है हाथी, बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। साउथ इंडिया में तो काफ़ी जगह हाथी का प्रयोग होता है ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ में। मगर कई बार जब ये हाथी वॉयलेंट हो जाए फिर क्या करेगा? जो उसके ऊपर बैठा है, जो सामने है, जो दाएं हैं बाएं हैं, सबको कुचल के चला जाएगा, तब वो हिंसक प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन उस हाथी के समान है कि जब तक ये ट्रेंड है तो शांत रहता है, अच्छे अच्छे कार्य भी कर लेता है, मगर जब ये अनट्रेंड हो जाता है, इसको ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो ये हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, बड़ा सुंदर 6.6 उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादेत आत्मे भी आत्मनो बंधु आत्मे रिपुर आत्मना। भगवान बोलते हैं ये जो मन है इसका उपयोग कीजिए ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए नहीं। ये जो मन है आपका बंधु भी है और आपका शत्रु भी है। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे मन आपका बंधु है, कैसे आपका शत्रु है। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नात्मे एव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे शत्रु। तो ये जो मन है ये आपका शत्रु का बन जाता है जब ये आपके वश में नहीं है। सो योर ओन माइंड बिकम्स योर ओन एनिमी व्हेन द माइंड इज नॉट कंट्रोल्ड। और जब मन वश में है तो फिर ये आपका सबसे बड़ा बंधु भी है। Your mind is your best friend. So there is a need to control our mind as well as our senses. So there is a need for self mastery. देखिए, हम इस शरीर में रहते हैं और शरीर से जितनी ज्यादा हमारी आसक्ति हो जाती है उतना ज्यादा हमारा मन हमें परेशान करता है। The more the attachment is, the more the mind plays its games. इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं attachment is the root cause of our misery. चाहे वो शरीर के रोग हो, चाहे वो मन के रोग हो, उसका अगर हम कोई कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे तो एक ही कारण निकलेगा, वो है आसक्ति। तो जितनी ज्यादा आत्मा की शरीर से आसक्ति होगी उतना ज्यादा मन परेशान करेगा। और जितने ज्यादा जो आत्मा है वो अपने शरीर से दूर होगी, उसकी आसक्ति कम होगी। तो उस आसक्ति को कम करने के लिए प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता है और उस प्यूरिफिकेशन के लिए सेल्फ मास्टरी की आवश्यकता है। तो जब तक हमने ये नहीं सीखा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, दिस इज मस्ट फॉर दैट डिवोटी टू हैव control on his mind and senses. फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, one cannot think of spiritual advancement without this. भक्ति में आगे बढ़ना का जो भाव है भूल जाइए अगर हम सेल्फ मास्टरी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम लोग ना खुशी की ओकेजनल फीलिंग्स नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं जो खुशी है वो भी स्थिर रहे हमारे साथ, हमेशा रहे हमारे साथ। तो उसके लिए हमें अपने विचारों पे जीतना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने मन पे जीतना पड़ेगा, क्योंकि मन के अंदर विचार रहते हैं। माइंड इज अ स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे एक डब्बा है ना, उसमें कुछ सामान रखा हुआ है। क्या सामान रखा हुआ है वो आप गाइड कर सकते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर प्रिंसिपल है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा निकलेगा ना। अलमारी में बहुत सारा सामान भर के रख दिया आपने, फिर एक दिन खोलें उसको तो फिर वही निकलेगा बाहर जो डाला है। तो कूड़ा डाला है, कूड़ा निकलेगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अपने मन और अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना। इसलिए उपदेशामृत ग्रंथ का एक जो प्रमुख पर्पस है वो ये है कि हम सबको रूप गोस्वामी बनाना चाहते हैं। खुद गोस्वामी है और हमें भी गोस्वामी बनाना चाहते हैं। गोस्वामी, इंद्रियों के स्वामी। तो क्या करना चाहता है रूप गोस्वामी ना? ही वॉन्ट्स अस दैट वी शुड स्टॉप सर्विंग आवर माइंड एंड सेंसेस। कि बहुत हो गया इन इंद्रियों की सेवा, इस मन की सेवा, अब उठो।
इनसे ऊपर उठो और कहाँ पे लग जाओ सेवा में, जो इन इंद्रियों के स्वामी हैं उनकी सेवा करो। ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जो ऋषि के ईश हैं भगवान श्री कृष्ण, उनमें अपनी इंद्रियों को लगाओ, अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाओ, अपने मन को उनकी सेवा में लगाओ। मगर हम क्या करते हैं, हम भक्ति में तो लगे रहते हैं, तो हम भक्ति की अग्नि को जलाते हैं। आसान नहीं है ना। आपके पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ना माचिस है ना कुछ है, तो आग जलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही हमारा जो जीवन है एकदम बंजर हो चुका है ना, पाप इतने कर चुके हैं, इतने जन्मों से करते आए हैं, तो भक्ति की लो जल ही नहीं पाती है। मगर समाओ भक्तों की कृपा से ना वो एक स्पार्क आ जाता है भक्ति का। तो आग तो लगी, एक स्पार्क आ गया भक्ति का, मगर हम क्या करते हैं, बार बार जाके उसमें पानी डालते रहते हैं, फिर दोबारा से अपने पाप कार्यों में लग जाते हैं और भक्ति की जो लो है उसको बुझा देते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा सुंदर एक स्टोरी सुनाते हैं उपाख्यान उपदेश ग्रंथ में, कि एक बार बाराती निकले तो उनको नाव से जाना था, नदी पार करनी थी, तो सब नाव में बैठ गए। शाम के समय निकले हैं तो उस समय गाना बजाना चल रहा है और जो नाविक है वो चप्पू चला रहा है, और रात को फिर खा पी के सब सो जाते हैं। और फिर सब सुबह उठते हैं तो उनको लगा अब तो पहुंच गए होंगे हम, मगर ये क्या, अरे ये तो वही हम है ना, जहाँ चले थे वही है। पूरी रात चल गई, चप्पू मारते गए, आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि जो लंगर था वो तो हटाया नहीं ना। लंगर हटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, आप चप्पू मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे ही भक्ति में हम कई बार प्रयास तो करते हैं, माला भी कर रहे हैं हम ना, मंदिर भी आ जाते हैं हम, भक्तों का संग भी कर लेते हैं, मगर जो अपनी भौतिक आसक्तियों का लंगर है उसको हटाते नहीं है। अभी मन और इंद्रियां तो वहीं फंसी हुई हैं, तो फिर भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए जो प्रमुखता रूप गोस्वामी बता रहे हैं, द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज फर्स्टली वी हैव टू स्टॉप सर्विंग आवर माइंड एंड सेंसेस। कि बहुत हो गया, अब मन की सेवा और नहीं, अब इंद्रियों की सेवा और नहीं। अब मैं जान गया हूं इस मन के कारण मैं फंसा हूं इस भौतिक संसार में, मूल कारण मन ही है। एक जगह शास्त्रों में वर्णन आता है कि मेरे जो दुख आ रहे हैं ना, वो मेरे पुराने कर्मों के कारण नहीं है। अभी जो मेरे पास दुख आ रहे हैं, वो लोगों के कारण नहीं है, वो परिस्थितियों के कारण नहीं है। एक ही कारण है, वो है मन। क्योंकि मन नहीं वो कर्म कराए होंगे ना, जिस कर्मों का रिएक्शन मुझे मिल रहा है। सो द रियल कल्प्रिट इज माइंड। सो माइंड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। इसलिए हम किसका सहारा लेते हैं? मंत्रा का सहारा लेते हैं, क्योंकि सारा खेल मन का है। इस्कॉन में आएंगे सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? मंत्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा जो प्रॉब्लम हमारी मन की है, तो मन को पे विजय प्राप्त करने के लिए मंत्रा दिया जाता है। आप किसी वैद्य के पास जाएं, आयुर्वेदिक वैद्य के पास, आपकी नाड़ी देखेगा, नब्ज देखेगा ना, फिर आपकी कुछ डायग्नोसिस करके बता देगा आपको, और उसके पास डायग्नोसिस की अलग अलग होती है, सबकी वो बता देगा, मगर दवाई सबकी उसकी की होती है। पता है आपको? आयुर्वेदिक जो भी वैद्य होते हैं शुरुआत में एक ही दवाई देंगे, उस दवाई का नाम होता है फॉर्मेटिंग। अंदर को पूरा फॉर्मेट कर दो, जो भी टॉक्सिन है पहले वो बाहर निकालो, बाद में बात करेंगे इसके बाद, है ना। इसने इतना अंदर माल फंसा रखा है, इतना कूड़ा कचरा डाल रखा है, पहले वो निकालेंगे इसका। तो फॉर्मेटिंग करते हैं वो ऐसी दवाइयाँ देंगे, लूज मोशन होंगे आपको, है ना, सब निकल जाएगा, सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे आपको। तो ऐसे ही हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स जानते हैं कि अरे भैया इसने किया क्या होगा भौतिक संसार में रह के ना, जन्मों जन्मों से यहाँ पे बना हुआ है, ये इसने व्रत धारण किया हुआ है। अतो गृह क्षेत्र सुताप तवित्तई जनस्य मोह अहम अयम ममेति, मैं और मेरा ना, ये इसकी बीमारी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको फॉर्मेटिंग लो जी लो, है ना, दवाई लो। कौन सी दवाई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 निवृत्त तर्षयुपगीय मानात भव औषधे श्रोत्र मनोभिरामात। नहीं, ये भव की औषधि है हरि नाम। तो इससे हमारी अब क्या होता है, धीरे धीरे आसक्तियां कम होने लग जाती है, मन पे हम मन पे कंट्रोल करने का हम प्रयास करने में लग जाते हैं। कम से कम वो 2 घंटा तो माइंड को इधर उधर भटकने नहीं देते ना, जब माला कर रहे हैं।
बहुत इच्छा होती है कि इधर चला जाऊँ, उससे बात कर लूँ ना, थोड़ा ये जो उंगली बची हुई है इससे थोड़ा हिला लूँ फ़ोन पे ना, इसका तो कोई काम नहीं है ऊपर वाली उंगली का ना, इसको चला लेता हूँ फ़ोन पे। तो मन तो बहुत करता है ना, मगर कम से कम उन 2 घंटों पे तो हम मन पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये रूप गोस्वामी हमसे चाहते हैं। नहीं तो क्या है, शमयेव केवलम, प्रयास तो हम करते जाएंगे भक्ति में, मगर अगर मन पे विजय प्राप्त नहीं करी तो सारा प्रयास निरर्थक है। पुनः पुनः चर्वित चरुणानम, बार बार चबे को चबाते रहेंगे, मजा कुछ आ नहीं रहा है। इसलिए we have to stop serving our mind and senses। और दूसरा फिर रूप गोस्वामी बताते हैं, we have to also start something constructive, and that is you have to start serving Krishna। भगवान की सेवा भी आवश्यक है। तो ऐसे तो बहुत सारे साधु संत हुए हैं जिन्होंने अपने मन पे विजय प्राप्त कर ली है, वो गोस्वामी कहलाते हैं, इंद्रियां उनके वश में है, मगर वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो इसलिए वो शुद्ध वैष्णव नहीं कहलाए जाते हैं। तो यहाँ रूप गोस्वामी हमें दोनों चीजों के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हाँ, मन को तो कंट्रोल करना, मगर किसके लिए? क्योंकि ये मन भगवान का सेवक है, मन को भगवान में लगाना है, निमग्न कराना है इसको। तो भगवद्गीता भी हमें बताती है, ये जो 2 लक्ष्य हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, भगवद्गीता में भी वर्णन आता है। 2.61 तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशहि यस्येन्द्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, कि क्या करना है, इंद्रियों पर संयम करना है और साथ में युक्त आसीत मत्परः, उनको मेरी सेवा में लगाना है। तो इस प्रकार जब हम इस ग्रंथ का सहारा लेते हुए इस ग्रंथ में जो आदेश दिए हैं उनका पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ हमें इसके जो लक्ष्य है वहां लेके जाएगा, दैट इज टू बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। फिर आगे श्रील प्रभुपाद प्रीफेस में बताते हैं कि ये जो ग्रंथ है इससे हमें एक और लाभ होगा कि हमें सत्वगुण की ओर लेके जाएगा। दिस विल टेक अस टू मोड ऑफ गुडनेस। उसका फायदा क्या है? तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे आप एक रास्ते में चल रहे हैं मगर सामने बादल आ जाए तो ढक जाएगा आपका रास्ता, आपकी विजन ढक जाएगी, आप देख नहीं पाएंगे चीजों को। ऐसे ही हम भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, मगर अगर हम अभी भी तमोगुण में लगे रहे या रजोगुण में रहे तो फिर हम भक्ति के पथ पे देख नहीं पाएंगे सही से। बार बार कंफ्यूजन होता रहेंगे, संशय होता रहेगा कि हाँ भक्ति का प्रोसेस सही भी है कि नहीं, कहीं किसी ने फंसा तो नहीं दिया मुझे। पक्का इन लोगों का मोटिव है कुछ ना, इनका हेतु है हरे कृष्णा वालों का, तभी मेरे को यहाँ पे लाए हैं। तो बार बार भक्तों पे संशय करते रहेंगे, भगवान पे संशय करते रहेंगे, गुरु पे संशय करते रहेंगे, प्रोसेस पे संशय करते रहेंगे, और एक दिन अपने ऊपर संशय हो जाएगा। मैं ही पागल हूँ यार, मैं ही गया था वहां पे ना। तो स्टार्ट डाउटिंग आवरसेल्व्स वन डे। तो इसलिए ऐसा संशय ना हो, इसलिए सत्वगुण में आने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर इस ग्रंथ को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से सत्वगुण में हम आएंगे। देन विल whatever inner voice will be coming, that will be very crystal clear to us। तो भगवान हम सबके हृदय में बैठे रहते हैं, किसके रूप में? परमात्मा स्वरूप में, और वो आवाज देते हैं, हमें गाइड करते हैं समय समय पर। मगर हम बोलते चुप, तुम मेरे दास हो ना, मैं राजा हूं, ये शरीर मेरा है, ये मन मेरा है, जो मैं बोलूंगा वो होगा। तो उस आवाज को सुनते नहीं थे, सुनते नहीं है। हम पहले सुनते थे, बच्चे थे तो सुनते थे आवाज को, नहीं कहीं भी कुछ गलत करने जाएंगे तो पता लगेगा नहीं यार गड़बड़ है कुछ मामला, मगर अब उस गलती को कर बैठते हैं, उसके बाद भी गलती नहीं मानते हम, क्योंकि वो आवाज को सुनना बंद कर दिया। आवाज तो अभी भी आती है, सुनते नहीं हम उस आवाज को। पर जब सतोगुण में आएंगे तो आवाज भी बड़ी ना, वो हाई गेन के साथ आएगी ना। परमात्मा तो उसी आवाज में बोल रहे हैं, मगर ऐसे कान में हमें लगेगी यार गलत कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसे ही काम नहीं करना, पाप नहीं करना मुझे। तो द इनर वॉइस विल बिकम क्लियर, और ये जो जितने संशय के डाउट्स हैं, संशय के बादल हैं, वो दूर हो जाएंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी इस परपट में बताते हैं प्रीफेस में, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोवर। मतलब भक्ति जीवन में हम आते हैं तो सब लोग आते हैं, सबको एक ही प्रोसेस बताया जाता है,
16 माला का जप करना, ध्यान पूर्वक 4 नियमों का पालन करना, मंदिर में आके दर्शन करना, प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगाना, सबके लिए प्रोसेस वही है। मगर सबकी एडवांसमेंट अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि सबका एटीट्यूड इन चीजों के प्रति अलग अलग है। तो बड़ा क्लियरली प्रभुपाद जी लिखते हैं, एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कि कैसा आपका एटीट्यूड है भक्तों के प्रति, कैसा आपका एटीट्यूड है अपनी जॉब के प्रति, कैसा आपका एटीट्यूड है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। और फिर फाइनली श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि वी ऑल नीड टू बिकम गोस्वामी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, द लॉर्ड इज कन्क्वर्ड बाय दैट डिवोटी हु कन्क्वर्ड्स हिज सेंसेस एंड माइंड। तो भगवान उस व्यक्ति से, वो व्यक्ति भगवान को विजय प्राप्त कर लेता है, भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है जो अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है और साथ साथ अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो ऐसे व्यक्ति से भगवान बड़े आकर्षित होते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही प्योर है, बड़ा ही शुद्ध है। कृष्ण हिमसेल्फ इज सो प्योर एंड ही वांट्स टू एसोसिएट विद दोज पीपल हु आर प्योर। बहुत सिंपल है। जैसे जो व्यक्ति बड़े सभ्य होगा, सिविलाइज होगा, वो सभ्य लोगों के बीच में रहना चाहेगा। कई बार आप चले गए मान लीजिए पुराने दिल्ली इलाके में, वहाँ पे खूब गाली गलौज हो रहा है तो आप बड़ा अजीब सा लगेगा। नहीं, उस दिन हम हरिनाम करने गए थे वहाँ पे एंड पीपल वर अब्यूजिंग साइड बाय साइड, इट लुक प्रीटी ऑकवर्ड। और क्या करें अब, तो फिर हम अपने हरिनाम की आवाज़ और बढ़ा दी तो वो छिप गई। बट सिविलाइज पीपल दे वांट टू बी बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहते हैं जो सभ्य हों। ऐसे ही भगवान ना, वो किनके बीच में रहना चाहते हैं ना, जिन वो खुद प्योर हैं, खुद शुद्ध हैं, तो जो शुद्ध हृदय के लोग हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र युव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्ते जना प्रिया। तो भगवान बोलते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में चला जाता हूं क्योंकि मेरे भक्तों का हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा सॉफ्ट है। जैसे भगवान मक्खन खाते हैं ना, मक्खन ही क्यों खाते हैं? हाँ, बहुत सारी और चीजें हैं जो खा सकते हैं भगवान, मक्खन में ऐसा क्या है? वाई? बिकॉज मक्खन इज सो सॉफ्ट एंड मक्खन इज वाइट, है ना। वाइट इज एन इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी ना। कई बार हम भी सफेद छोला पहन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्योर है हम ना, अंदर तो कितनी काली भरी पड़ी अंदर, है ना। ये तो भाई चोला है। दो इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये भी कि भैया बाहर से ऐसे हो तो अंदर से भी ऐसे बन जाओ, ना। दिस इज टू गाइड यू that you have to follow your externals internally also, but Krishna is pure inside, pure outside. तो ऐसे वो अपने भक्तों से भी ना ये अपेक्षा करते हैं कि वो उनका हृदय शुद्ध होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। भक्ति में आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो है शुद्धता। शुद्धता कहां से आती है? नियमों का पालन करने से। तो जितनी कठोरता से हम नियमों का पालन करते हैं उतने आसानी से हम शुद्धता को प्राप्त कर पाते हैं और फिर बड़ी हमारी भक्ति की जर्नी बड़ी स्मूथ होती जाती है। कई बार जब नियमों को हम बड़ी लेजरली लेते हैं, रिलैक्सिंग मोड में लेते हैं, केयरलेसली करते हैं उन नियमों का पालन, तो फिर वहीं पे अटके रहते हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत जरूरी है। भक्ति बहुत सरल प्रोसेस है। जैसे अगर आपने फिजिक्स का प्रिंसिपल कभी सुना हो, हम लोग आगे कैसे चल पाते हैं? फ्रिक्शन के कारण। तो ऐसी भक्ति में जब आते हैं तो हमारी पुरानी बहुत फ्रिक्शन है, तो हमारा जो एडवांसमेंट बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे। मगर कुछ लोग होते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं उनका ना, जैसे बोला जाए उनको वैसे करने लग जाते हैं वो, बहुत सिंपली दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग द प्रोसेस। तो मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। अगर फ्रिक्शन कम होती है ना, अगर आप प्रिंसिपल समझेंगे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। हल्का सा आपने कहीं से आप गिर गए बस उसके ऊपर तो चलते जाएंगे अनलिमिटेडली। ऐसी वो भक्ति में मक्खन की तरह आगे बढ़ते रहते हैं ना, जिनका हृदय मक्खन हो जाता है, जिनके हृदय में शुद्धता है। तो ये रूप गोस्वामी हमसे अपेक्षा करते हैं कि वी शुड ऑल बिकम Goswamis by achieving a level of purity.
नरहट। तो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की आवश्यकता है। लोग जाते हैं ब्रज में जाते हैं, उनको लगता है कि ब्रज इज इक्वल टू डिवोशन, कि वृंदावन में भक्ति है, मगर वृंदावन में भक्ति नहीं है। वृंदावन किस भाव से जा रहे हैं और क्या भाव लेके आ रहे हैं, वो भक्ति है। तो वृंदावन तो बहुत बार गए हैं, मगर अलग अलग भावों से गए हैं। कई बार बिल्डिंग्स देखने गए हैं, कई बार वहाँ शॉपिंग करने गए हैं, कई बार वहाँ पे टिक्कियाँ चाट पापड़ी खाने गए हैं, कई बार शादियों में गए हैं। मगर ये भाव लेके जाते थे तो ब्रज बड़ा ही रूटीन सा लगने लग जाता था, हमें बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी हो जाती थी वहाँ से, मगर उसका जो असली महिमा है वो जान नहीं पाते थे। मगर हाँ, जब भक्तों के साथ जाते हैं तो ब्रज की महिमा को जान पाते हैं कि असली में ब्रज क्या है। ब्रज कोई साधारण स्थान नहीं है, ये तो भगवान का निवास स्थान है। अभी भी भगवान यहाँ पर अपनी नित्य केली करते हैं, क्रीड़ाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो यह ब्रज। तो इस प्रकार जब हम भक्तों के बीच में रहकर भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं उनके नाम रूप गुण और लीलाओं का, तो फिर हमारे हृदय बड़ा भारी होने लग जाता है। किससे? भक्ति के भाव से। तो वहां पे अब शुद्धता आने लग जाती है। देखिए, एक स्थान पे एक ही चीज रह सकती है, या तो हम भौतिक इच्छाओं को बिठाएंगे या आध्यात्मिक इच्छाओं को बिठाएंगे। तो जितनी ज्यादा हम स्पिरिचुअल डिजायर्स कल्टीवेट करते हैं तो उतनी ज्यादा हमारे हृदय में प्योरिटी आने लग जाती है। उस प्योरिटी के लेवल से फिर हम सेल्फ मास्टरी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ करना आवश्यक है। अगर हम सोचें कि केवल मैं अपने मन को शुद्ध कर लूंगा, अपनी इंद्रियों को वश में कर लूंगा, बाद में जाके भक्ति करूंगा, तो वो भी संभव नहीं है। कुछ सोचते हैं कि अगर मैं पहले भक्ति कर लेता हूं ना, उसके बाद आगे चल के मैं मन पे अपना प्रयास करूंगा। शुरुआत में ही बताया जाता है कि केवल भक्ति करो, आप केवल चैंटिंग करो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बट नो, चैंटिंग तो करनी है, मगर चैंटिंग के साथ साथ आई हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो, कि नाम जप आप कर रहे हैं, मगर नाम जप के साथ अब मुझे अपनी बुद्धि को भी लगाना है कृष्ण की सेवा में, मुझे अपने हृदय को भी लगाना है भगवान की सेवा में। हो सकता है मुझे बाड़ी भी बनानी पड़े, है ना, कि बार बार ये जंगली हाथी आ जाता है अपराधों का और मेरे पूरे बगीचे को नष्ट करके चला जाता है, भक्ति के बगीचे को, तो ये भी उचित नहीं है। हाँ, अब पहले मैं किसी से भी मिल लेता था, नहीं, अब मुझे कंट्रोल करना है, मुझे केवल अपने जो संप्रदाय है ना, वहीं उन्हीं के भक्तों के साथ संपर्क करना है। मुझे जो सेम मूड के भक्त हैं ना, उनके साथ मुझे अपना संबंध स्थापित करना है, उनके साथ एसोसिएट करना है। मुझे बाकी जो कर्मी लोग हैं उनका एसोसिएशन नहीं लेना है, उनसे दूर रहना है। तो इस प्रकार भक्ति जीवन में अब क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना है। इसलिए अब भक्ति की जो हायर फाउंडेशन है, हमें उसको स्थापित करना है। एक बहुत अच्छी नींव तो बन गई है, नियमों का हरिनाम का जप करते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, बट अब मुझे और कॉशियस होना है। मुझे इस भक्ति का जो बीज है उसको बचाना भी है और उसको बहुत जल्दी नरिश भी करना है, ताकि बहुत जल्दी एक सुंदर से वृक्ष में परिवर्तित हो। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, हमारी जो श्रद्धा है बड़ी लौकिक श्रद्धा होती है, बड़ी नींव श्रद्धा होती है। सेकंड भी नहीं लगेंगे, कोई आएगा और हमारी श्रद्धा पे फूंक मार के हमें भक्ति से दूर कर देगा, और कोई और व्यक्ति नहीं करेगा, ये हमारा मन ही करेगा। तो इससे पहले कि हमारा मन हमारा शत्रु बन जाए, उस मन पे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो रूप गोस्वामी यहां वर्णन कर रहे हैं। एंड फाइनली श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, वी शुड ऑल फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद ने लिखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते हैं, बोले ये तो बहुत बार सुना है हमने, इसमें नया क्या है, ये बातें बहुत सुनी हमने, मगर यहाँ प्रभुपाद जी बोले यू शुड फॉलो इट वेरी स्ट्रिक्टली। प्रभुपाद जी ने बाकी किताबों में नहीं बोला है ना, बाकी प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं आप, है ना, जो ओनस है वो फॉलोअर पे डाल दिया है। बट हियर प्रभुपाद इज वेरी
is saying in a very conviction manner, with full confidence and in a instructive manner that कि हम ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कौन से इंस्ट्रक्शंस को? जो रूप गोस्वामी हमें आगे बताएंगे। देखिए, आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आती हैं। अगर आप सोचेंगे कि ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये तो मेरे को रोक रही हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, तो फिर कभी भी आप उस लक्ष्य पे पहुंच नहीं पाएंगे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, वो हम चाहते हैं, मगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, तो दे आर जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट्स। तो उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो फिर हमारे भक्ति का जो मार्ग है वो बड़ा ही सुलभ हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा कि हम पहुंचेंगे। अगर आप जाम में फंस गए रेड लाइट की ना क्रॉस करने के चक्कर में, फिर वो जाम तो फिर सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक भी लग सकता है और फ्रस्ट्रेशन हो आएगा। फिर आप क्या बोलेंगे? बोले नहीं वापिस ही चलो, यहाँ फंस गए हम। तो फिर ऐसा होगा। तो नियमों को जब उल्लंघन करेंगे हम, तो एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है, फिर हमें लगता है कि भैया ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा भक्ति के प्रोसेस को फॉलो, वो बाहर का कर्मी जीवन ही अच्छा था, सो लेट मी गो बैक। तो इसलिए बहुत गंभीरता से और बहुत सिंसियरली हमें इन नियमों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें से प्रमुख है कि अब हम अपने मन को और अपनी इंद्रियों को उनकी सेवा करना बंद करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।